बाईस डिग्री। कितना कितना आया जी? 19 16। जो छूटता है वो दोबारा फिर चेक करता है, रिवाइज करता है, इसीलिए तो हर बार 16 आ रहा है। तुम्हारा कितना है? तो वो रिवाइज नहीं करता है, तुम रिवाइज नहीं करता है, तो 16 से फिर बढ़ नहीं रहा। कोई सब तो क्वेश्चन उसी टाइप से है। वो ग्रुप डी का भेज है। एक 180 डिग्री होगा। 5x + 4 ये + 3x, ये दोनों मिलके कितना होगा? 180 डिग्री। हाँ, सब मिल करके। तो 5 और 3 8, यानी 8x + 4 = 180 डिग्री। प्लस में गया तो उधर जाएगा तो माइनस में 180 - 4 176 8x बराबर। तो x का मान कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी x का मान पूछ रहा था तो 22 डिग्री। मतलब पता, मतलब जारी रखना, एक्सीलेंस मतलब अच्छा, दिखाना होता है एक्सीलेंस। ठीक है। लिखने तो किसी से तो बात करो ना, एक्सीलेंस और एक्सीलेंट, तब मिटा दिए, वो नहीं फिर आएगा। दोनों जोड़ के 180। इसको कैसे बनाएंगे सर? तो दो तरह का स्टार होता है, एक इस तरीके का स्टार होता है एक, और एक आपका होता है एक इस तरीके का स्टार होता है। ठीक है, ये जब स्टार रहेगा तो इसको सब जो आपका एंगल है सब मिला करके 180 डिग्री होता है। ठीक है, याद रख लेना कि इस तरीके का स्टार बना हुआ रहेगा तो टोटल एंगल मिला करके कितना होगा? 180 डिग्री। और जब इस तरीके जब रहेगा तो ये सब एंगल टोटल मिला करके कितना होगा? 360 डिग्री। तो ये इसमें ट्रायंगल के है, दो गो है, एक गो ट्रायंगल का 180 मान होता है तो दो गो ट्रायंगल का 360 होगा। ये वाला जो है ना, अगर इसको बनाइएगा पूरा, फिर बनाना पड़ेगा। बना दीजिए। सर आप इसको बोले जो स्टार ये स्टार बनता है ऐसे, और उसको 360 और ये इसमें तो एक वो साइड आपका तो 3 और 2 5 गो है, इसमें 6 गो है। ठीक है, वो वाला समझ गए। 360 कैसे होगा? इसको सॉल्व करें। सर एक लाइन में इसको कन्वर्ट करने से तो क्या ये कोण वो ये तो सब 180 कैसे आएगा? बता रहे अच्छा, भूल रहे हैं हम, पहले बनाए थे इसको। भूल गया है, याद करेंगे।
हम्म? तो यही चीज है ऊपर में। ठीक, देखो। जैसे देखो क्या है, ये टोटल आपका मिल करके ऐसे अगर पूरा ट्रायंगल रहता है तो होता है 360, ठीक है। अब उसमें जैसे है कि ये वाला, जैसे आपका 2 ट्रायंगल नहीं था शुरू वाला, वो 360 था। तो जैसे अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग क्या करते हैं, आधा आधा कर देते हैं। इसको फिर से हम बनाए डायग्राम। रुके हुए हैं तो कैसे ऊपर से? तो इसी में बनाते हैं। ये हो गया ये, और एक हो गया, देखिए ये हो गया 2 ट्रायंगल, इसमें है 360। अब क्या है, ये देखिए ये पूरा ट्रायंगल का जो पूरा एंगल है उसका ये आधा है, ये आधा हुआ, ये भी आधा है, ठीक है। उसके बाद ये भी आधा है और ये भी आधा है, ठीक है। तो आधा आधा यानी कि इस तरीके से करके है। और इसमें तो ये भी क्या है, ये पूरा है, सिर्फ एक ही को पूरा है। तो इसका वाला आधा ये ले लिया है, यानी आधा और आधा ये पूरा बन गया है। ये चीज समझो कि ये वाला एंगल सबका हम लोग आधा आधा कर देते हैं। तो ये एंगल का आधा हुआ, फिर ये एंगल का आधा हुआ, ये एंगल का आधा हुआ, 3 का हुआ। अब इसका भी आधा होना चाहिए था, लेकिन ये वाला तो है ही नहीं इसमें, और इसका आधा इसमें चला गया, तो आधा आधा ये पूरा हो गया। तो यानी कि जो आधा आधा पूरा सब में तो एंगल आधा आधा हो गया। तो 360 था, उसका आधा आधा कितना होगा, तो 180 होगा। जैसे कि ट्रायंगल का पूरा पूरा होता है 60-60। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 30-30। हाँ इसको, हाँ देखो 60-30 लेके चलते हैं। तो जैसे है पूरा बनाइए। ये हो गया, और देखो आपका ये हो गया। थोड़ा और बड़ा बना, हाँ दूसरा बनाए। सर वो लाइन आप नहीं यूज करते हैं क्या? ठीक है। अब
इसमें हम लोग का जो एंगल है, देखो पहले तो है क्या कि इसका जो है हम लोग का आधा गया और इसका जो है आधा गया, है ना। उसके बाद और ये नीचे वाला है ही नहीं, है ना। हम लोग का क्या है, तो अब जैसे मान लो कि हम लोग 60 लेके चलते हैं, तो ये पूरा एंगल 60 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 30, है ना। उसके बाद ये भी आपका कितना हो जाएगा 30, 60 होना चाहिए था, 30 हो गया। उसके बाद ये भी आपका 30 और ये भी आपका 30, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये होता 60 और ये होता 60, लेकिन अगर ये है ही नहीं, ये तो नहीं है ना, इस तरीके का है, तो यही हो गया 60। तो 60 60 120, तो 60 मतलब 30 30 60 और 60 120, 120 और 60 180। हाँ, क्योंकि वो पूरा एंगल 60 है, ठीक है। इसमें आधा नहीं किए, ये सब में आधा हो रहा है, लेकिन इसमें ऊपर वाला में आधा नहीं किए हैं। क्या कर सकती 30 हाँ, बना लो। समझा। हाँ, बनाए कैसे? दो वो पेन से बनाओ अलग अलग कलर से, इस तरह करके। ऐसे दो वो पेन से अलग करके बना लो। और इसमें 30 30 60 30 90 120 और ये 60। ऐसे लिख देते हैं 60 प्लस प्लेट से आए ना, क्योंकि ये जो है सब एंगल को आधा आधा कर रहे थे, लेकिन ये तो पूरा गोटा है, आधा नहीं है, तो ये पूरा 60 होगा। और अब जैसे इसका 60 है और नीचे वाला है ही नहीं, तो इसका वाला मेकअप कर दिया 30 उधर और 30। इसीलिए इसमें निकालना क्या है सर? तो वही आपका पूछ रहा था कि ये एंगल जोड़ करके कितना, थोड़ा सा रुक जाओ ना, पूरा गंद दे रहा, गंद दे रहा, उसको फिर ऐसे बंद कर दो। परफ्यूम लाके छिड़क देना चाहिए मंगल में। सर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा? इसमें पूछा था कि कोनों का योग कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। हाँ, इसका कोनों का योग कितना होगा, 360 होगा। हाँ, ये नीचे वाला नहीं था। हाँ,
हम्म? मरा हुआ कुत्ता जैसा। चूहा बराबर चूहा अंदर मेरा परफ्यूम है मार देंगे जल में क्या था लेकर क्या मार दिया हवा में, उसका हवा जो पॉकेट थी ना, हाँ सब होता है। गजब है मेरा एक्सपीरियंस। यस यस आपका एक्सपीरियंस नहीं विज्ञान ऑफ द डस्टबिन वापस से आप जहाँ से हम लोगों ने बैठ रहा था उस दिन सब मुझे मार लो मेरे वगैरह भर दे और मार दे पूरा। इसमें बताना है हाँ एंगल एफ का मान कितना होगा। हाँ खोल निकलेगा ऐसे इन लोग पे मारना है। हाँ नहीं उधर दूर ही मारेगा, उधर ही मारिए अभी मारेंगे। खाना में खा के नहीं हम उल्टी कर देंगे तो बता देना। अरे हो गया हम कसने ना मुझे मार कुछ कर लिए लड़का बस छोड़ दो। और हम करने तो हम हार्ड ही होता है। कोशिश करे नहीं अच्छा हाँ जी फिर सामने बेंच में मारा तो इसे। सर ये सर है पता नहीं सेट वेट बस ऐसे ऐसे कर दिए देखो चलो बनाए। देखिए हमको इसका मान निकालना है तो ये जो है 120 डिग्री 55 है। कुछ करके बोल दे इसलिए पूछ रहे नहीं गलत है। तो ये है 120 डिग्री और टोटल कितना होता है तो ये कितना हो जाएगा। और इसीलिए गलती हुआ मेरा से 80 होने दिए 60 डिग्री ये है और ये है 40 डिग्री। ये ट्रायंगल है तो ये कितना हो जाएगा 60 और 40 100 तो ये हो जाएगा 80 है। ठीक है अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 100 क्योंकि पूरा 180 होता है ना। ये 80 है तो ये हो जाएगा 100। ठीक है तो देखिए 100 और 25 तो ये दोनों वाला एंगल जोड़ करके बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। या फिर ये भी कर सकते हैं। देखिए तो ये दोनों हो गया आपका 125 125 तो बचा कितना 55 तो ये 55 है तो ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है अब 125 है। अच्छा ये भी कर सकते हैं जैसे ये हम लोग का 55 आया और ये हम लोग का कितना है 40 तो 55 40 तो ये कितना बच जाएगा 55 40 तो हो जाएगा आपका कितना 95 तो 180 में घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 85। ठीक है इसको छोड़। अरे तो बात पूछे क्या हाँ। वहाँ यहाँ भी क्वेश्चन है तो यहाँ भी पूछा हाँ तो चलो ठीक यहाँ भी 125 में आप बोले ना एक ट्रायंगल में जोड़ के बाहर वाला तो फिर वो 60 और ये 40। हाँ ट्रायंगल बना बाहर में उसका हो जाएगा। ये कौन सी रूल है कौन सा ये 55 और 40 तो 55 40 और ये वाला ट्रायंगल का एंगल निकालना था। हाँ ये 80 निकला था तो पूरा कितना होता है तो ये कितना बचा सर इसमें कोई अंतर ऐसा कुछ नहीं करना। कहाँ अंतर है काम पैरेलल रहेगा काटेगा तब ना पैरेलल रहेगा तब ना। पैरेलल रहना चाहिए तब ऐसा कोई
सर वहाँ पे माइनस कैसे किया तो मैं कहाँ पर? 25 और 100 ये जैसे 25 और 100 ये ट्रायंगल है ना यहाँ पर, तो ये हो गया 100 और 25, तो हो गया 125। टोटल ट्रायंगल का कितना होता है? 180। तो 125 में से 180 घटाएंगे तो 55 आएगा। बार 120 में 1000 है और 180 में 50। इसको लिखेंगे कैसे अच्छा से? इसको लिखिएगा कैसे? लिख दे। नहीं यहाँ से देख के ही लिख लेंगे। यहाँ से लिख लीजिएगा। So 20 में हो जाएगा 60, इधर 60, ये ट्रायंगल देखना 180 बनाना है। और ये भी देखना कि सब कौन सा ट्रायंगल किससे साथ जुड़ रहा है। जैसे तो ये वाला ए बी सी, वो ट्रायंगल ही तो देखना है, जिससे 180 डिग्री बन रहा है ना। मतलब ट्रायंगल देख रहे हैं तो 180 बनेगा ही। ये से हम 120 है। हाँ। हम कैसे पता लगाएंगे वो पूरा 180? एक तो यहाँ पे 180 सोचना है, सीधा लाइन रहेगा 180 होगा। फिर उसके बाद जब ट्रायंगल बन रहा है और उसमें कुछ जगह खाली है तो उसमें बताना कि वो उसमें कितना भरेगा। तो जब तक दो को एंगल नहीं पता चलेगा तो तीसरा 180 से घटा के नहीं निकाल सकते। आप समझ गए? आप समझ गए? बस आप नहीं समझे सर। हम नहीं समझे। ये तो तुमने रीतिका वाला बात कर दिया। एक चीज और साफ बात हैं? ये 40 मिनट हम्म? और इधर तो 55 मिनट। ये 40 और 55 दिखे, हमको ट्रायंगल ये वाला देख रहे हैं, FBD, FBD। तो ये और ये ठीक है नेक्स्ट। दी गई आकृति में क्या ज्ञात करना है? एंगल C ज्ञात करना है ना। अब देखिए, कभी भी अगर ये और ये भुजा बराबर है तो ये और ये कोण बराबर होता है, ठीक है। इसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? कौन से? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? दो भुजा अगर बराबर होता है तो दो एंगल भी बराबर होगा। जो अब जब ये दोनों भुजा बराबर है तो इसका जो मिलेगा ये आपका अलग अलग वो जो होगा, ये ऐसा नहीं कि ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, इसके साथ वाला देखना है, ठीक है। अब उसी तरीके से देखिए, इधर से चलते पहले AD और BD, AD और B और D, पीसी भी बोल रहा है ना। हाँ, पहले कर दे रहे हैं एक एक करके, AD और BD, ठीक है। ये और ये भुजा बराबर है ना। तो कौन कौन बराबर होगा? ये वाला और ये वाला बराबर होगा। चलो हम लोग लिख देते कुछ नाम, जैसे थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा, ठीक है। पहले यहाँ देखो ना, पहले ये इसको पहले देखें, छोटा वाला में लेके चल रहे हो, वो बड़ा वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद BD बराबर है BC का, तो BD बराबर है BC, यानी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, तो ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल बराबर होगा, है ना। पर वो नहीं बुझाया एडी और बीडी वाला। एडी और बीडी वाला। तो सर जब एडी और एबी हुआ देखो ये भुजा एडी और बीडी, ये और ये बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। हाँ, अरे इस तरीके का ट्रायंगल बनता तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। यही चीज पलटा हुआ नहीं है, है? पलटा है, नहीं पलटेगा वो। ठीक है, अपने से ऐसे रोटेट कर लिए, हो गया ना। नहीं हम ऐसे ठीक है, डी ऊपर डी ना। हाँ डी ऊपर। अच्छा इस टाइम पर देखिए डी ऊपर ठीक है। अभी कम जरा हो गया, हम तो राइट ये देखो संकोच दिखा। अरे ठीक है, तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। ठीक है, अब उसके बाद बी डी और बी सी बराबर है, यानी ये भी बराबर है, ये बराबर है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, है ना। इसको तो एक एक, इसको दो दो, ठीक है। उसके बाद अब एंगल ए बी और एंगल ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, यानी ये भुजा और चार कर देते हैं, 1 2 3 4, ये भुजा बराबर है। सबको पता तो चल गया। ये भुजा बराबर है, तो ये भुजा बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पूरा है ना, तो ये वाला एंगल और इसमें देखिए ये दोनों पूरा बराबर होना चाहिए पूरा। तो क्या है कि कहीं ना कहीं अगर इसको देखा जाए तो ये आधा बन रहा है, तो ये अगर मान ले 2 थीटा रहेगा तो ये आपका ये थीटा हो गया और ये आपका थीटा हो गया। अगर ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर था। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, है ना। और उसके बाद और क्या बन रहा है, ठीक, ये हो गया। तो हम लोग का सी का मान पूछ रहा है ना, यानी कि इसका मान पूछ रहा, तो यानी 2 थीटा ये हो गया और ये भी हो गया 2 थीटा, और उसके बाद थीटा, यही तीनों मिलकर के आपका 180 हो गया थीटा, यानी कि आपका कितना हो गया 5 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 36 डिग्री, ये थीटा का मान हुआ। तो पूछ रहा था क्या 2 थीटा का ना, यानी 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा 72 डिग्री। बस अब आप बताइए एक ही सब कुछ करते हैं, तो अलग अलग से त्रिभुज बना के बताइए कि एडी बराबर ये का बहुत दूर लग रहा है। अलग अलग बनाइएगा और कंफ्यूज होइएगा। साइड हो ये पर एक एक में क्लियर हो गया। अगर मैं एक्सप्लेन करके दिखा कहाँ है सर देखने। ठीक है, हम अपना कर दिया कर लेते छाप लेते हैं। AD = BD = BC, ये तीनों बराबर बोल दिया सर। तो AD BD के बराबर कर दिए, BD तो BC के बराबर कर दिए। AD बराबर है BD का, AD बराबर है BD का, और बहुत कलर का पेन है मेरा पास, भी बराबर है BB का, BD का, फिर BC का। AD = BC। तो सर AD अगर मान लेते हैं N है
BD भी N होगा और BC भी N हो जाएगा। अरे नहीं, जब दो को भुजा इस तरीके का रहता है तब जाके ये एंगल बराबर होगा। अभी यहाँ से यहाँ तक का भुजा और ये वाला भुजा, तो ये वाला कोण और ये वाला थोड़ी ना बराबर कभी होगा। हम तो इस तरीके का जब ट्रायंगल बनेगा ना ऐसे लाइन करके, का बात कर रहे हैं, हाँ एंगल का बात हाँ कर रहे हैं। साइड बराबर होगा। और फिर BD भी इक्वल टू है ना, 3 को बोल रहा है, 3 को। छोटा वाला जैसे ये जो है ना दोनों भुजा बराबर है, ये देखिए AB बराबर AC, ये दोनों भुजा बराबर है तो ये पूरा एंगल दोनों का बराबर होगा। अब ये तो BD बराबर BC, BD बराबर BC, ये और ये बराबर है तो ये एंगल बराबर होगा। ऐसा भी कोई ऐसे करते हैं। दो ट्रायंगल बना लिए। ट्रेन को लेके बैठे हैं तो ठीक हो ही जाएगा पूरा। ये वाला ठीक है, फिर पता नहीं बुक से इसको लिख लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट सर, ये अच्छा क्वेश्चन है। बताएं सर रुकिए सर, अभी नहीं नेक्स्ट नहीं होगा। हटा देखिए जगह क्यों हटाए सर। हम बोले हो गया, तो जब हटा देते हैं ना तो बोलती है कि रुकिए। वीडियो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार दीजिए। सब करना फिर जाएगा हाँ, ये वाला आपने बनाने की कोशिश करें। हाँ नहीं तो शब्द बता देगा। लड़की 140 अभी बोलिए ना संजना से ये बराबर है। हाँ। ये वाला वो ना बनेगा ना। ठीक है 40 हो जाएगा। हाँ। 110 पीछे 30 से रुको जी, और भी आदमी है। हो गया सिकंदर, कितना आंसर है? तो ये वाला अंतर एकांतर कौन बनाएंगे? हाँ एकांतर जो ये वाला होगा वो ठीक है 40। आया आप लोग को समझ में? बताना होगा, बता दें। देखिए जैसे ये एक ट्रायंगल है, देख लीजिए संगीता, ये एक ट्रायंगल है तो उसमें तीनों मिला करके 180 होगा। तो ये अगर 110 है और ये 30 है तो 140 हो गया। तो ये बचा मेरा कितना? 40 हो गया। अब हम लोग ये बताए थे कि जब भी पैरेलल में रहेगा तो ये कोण और उसके बाद ये कोण एकांतर कोण होता है, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, है ना। यानी ये 40 है तो ये भी आपका 40 है। इसके इधर होगा ना, सॉरी रुको रुको रुको, अंतर एकांतर वाला जैसे ऐसे करके दो को पैरेलल है ना, और ऐसे करके लाइन है तो हम लोग का सबसे पहला ये एंगल और इसका बाद इधर का यहाँ वाला, तो ये दोनों एंगल पर एकांतर होता है, ठीक है। अंतर एकांतर नहीं नहीं, आप इसको देख 110 को देख रहे हैं। अब देखो ना ये 30 है और ये तुम्हारा 40 है, तो 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। ये आप 110 है, वो ना 110 वाला देख रही थी। हाँ है ना, आप 110 देख रहे थे। हाँ भाई डी वाला भी देख रहा था। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से सब उसमें भी कर सकते थे उसको, क्या कैसे लेकिन फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जैसे अगर देखिए ये 30 है तो ये भी आपका एकांतर कोण है, ये भी 30 हो जाएगा। शीर्षा भूमि कोण जो आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी बराबर होता है 110, तो ये 30 110 तो ये 40। मेरा नाम क्या लिखा है? एकांतर को क्या है? अंतर एकांतर कोण बोल तो रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बेटाएं सर आपको कहीं जाना है? हाँ अलग शादी है आज। हाँ
इतना उसमें गो मत हो जाइए। ये तो पूरा बेच के रहेगा लग रहा हमको। तो सर आप हम लोग को नहीं लेके चलिए। हाँ तो जाएंगे, नहीं सर सर जाएंगे, लेकर के जाएंगे कैसे? सर पता क्या बोले अब सबको लेके जाएंगे, सबको जाइए लहंगा पहन के आइए जल्दी जल्दी। शादी सर बोलते हैं ये ठेला बुक करेंगे सबको एकदम। आज के फूलों को पूरा तैयार रूप में लेके हमारे बाकी ये सब परी वाला ड्रेस पहन के जाएगी। सर खरीद तो लो, हम आपका साड़ी पहनेंगे ना, हाँ? खरीद दीजिएगा ना वो उसको पहनेगा। ओ ज्यादा से ज्यादा हम हेयर बैंड खरीद सकते हैं। अरे वाह, आप कितना सारा चीज इसको बोले थे गरीब। अरे तो वो मेरा शादी होगा तब ना बात किए। उसी टाइप का तो ये बोल रहे हैं। आज खाली हेलमेट खरीद दीजिएगा चलिए। चलो तो उधर से जाते समय रास्ते में लेंगे। ठीक है, ठीक है। हम लोग इसके नाम मुझे पूरा नहीं ये फार्मूला इसे पढ़ा दिए थे, कहाँ ये बता दिए थे? नहीं बनाना, वो उसको सब आता है छोड़िए। 155 कहाँ है? ऐसा नहीं लिखा। 155 कहाँ लिखा है तुम बताओ। आंसर है 155, वो बता रहा है। वो अच्छा है आप सी सुना। हम लोग खुद बनाए, हाँ थोड़ा सा कोशिश करें। ये वाला ये बता जाएगा। हम अपने से पैरेलल यहाँ करते रहिए होगा। इधर भी ट्रैफिक हो रहा है इधर तो नहीं बदल रहा। देखिए भी यहाँ पे ये 155 होगा सर। 155। हाँ हम भी बोल देंगे 155, ठीक है। क्योंकि वो 115 है तो ये वाला भी 115 है ना। ऐसे बोलेंगे सर, ए यहाँ जो ए में है वो वाला है, उसको क्या बोलते हैं सर? हाँ आप इसको संगत कौन बोलते हैं? ये वाला, हाँ यहाँ वाला और यहाँ वाला। हाँ ठीक है ना, तो संगत कौन हुआ? तो ये दोनों जोड़ेंगे और बाहर वाला का बराबर। यही ना करें? दोनों को जोड़ करके उसके बराबर वो होता है। ठीक है, समझे आप लोग? सिंकी शायद मेरा 105 आ गया है। आप गलत बनाए। देखिए, जब भी पैरेलल में रहता है तो हम लोग संगत कोण पढ़े थे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसमें ये कोण और ये कोण बराबर होता है, तो अगर ये आपका ये भी 115 डिग्री हो जाएगा। हाँ, इसको बोलते हैं संगत कोण। कल जो हम लोग लिखाए थे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब ये दोनों मिल करके इसके बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। अगर मान ले बाहर वाला नहीं करते हैं तो ये दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 155। 155 तो फिर ये बचा कितना? 25। तो फिर पूरा कितना हो जाएगा? तो ये अगर 25 है तो 180 में से घटाएंगे 25, तो फिर भी आपका 155 आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा ना कि दो कोण को जोड़ करके तीसरे वाले बाह्य कोण के बराबर होता है। दो कोण का योग तीसरे वाले बाह्य कोण के बराबर होता है। दो कोणों का योग तीसरे वाले बाह्य कोण के बराबर होता है। तीसरे वाले बाह्य कोण के बराबर होता है। उसके बराबर होता है।
ठीक है। हम्म, दिखता है आपको थोड़ा सा, ये थोड़ा दिख रहा है आपको, दिख रहा है? सिर्फ दिख रहा है ना, वो भी दिख रहा है। बीच देखिए, 160, ये वाला 160, तो वो वाला 160, तो वो वाला 20। क्यू आर, क्यू आर है, ठीक है, डी एस एस, डी एस ठीक है, डी दोनों पैरेलल है, डी एस क्यू बराबर, क्यू बराबर है, दोनों लाइन बराबर है, तो दो कोण भी बराबर होगा, तो दो कोण बराबर सेम। बताएं, हम लोग को जानना है ये एंगल का मान, है ना। तो देखिए, ये अगर 90 है और ये भुजा बराबर है, तो ये दोनों मिलकर 90 होगा, जिसमें ये 45 और ये 45 होगा। ये x है तो ये भी x है, तो ये भी 45 होगा। ये दोनों जोड़ करके तीसरे वाले बाहर के कोण के बराबर होता है, तो 65 हो जाएगा। सर एक मेरा ना 20 डिग्री है ये वाला, हाँ। 20 डिग्री का तो पूरा अगर 180 होता है तो अच्छा ए मतलब ऐसे पी क्यू आर, क्या बोल रहे हैं? जैसे 20 डिग्री वाला है, हाँ, पूरा होता है 180, ये पूरा पूरा नहीं, नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला अच्छा ये पूरा ऐसे 180 होता है। सर वो पूरा बोल दिया है, ये पूरा चतुर्भुज हो जाएगा। समझ गया, तो ये एक वाला का बात कर रही है, हाँ, सेकंड वाले भी पूरे देखो ये 90 है, अब ये दोनों बराबर है, तो दोनों मिलके 90 होगा, तो 90 होगा तो बराबर है, तो 45 से 45 में हो सकता है, और क्या होगा। अब ये x का मान 45, यहाँ भी x ही है, यानी ये भी 45 होगा। तो अब बाह्य कोण जो है अन्य दो भुजाओं के कोण के बराबर होता है, तो योग के दोनों जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। हाँ, 180 डिग्री कौन लाइन बनता है, तो 180। अच्छा ये, तो अच्छा इसको निकालिएगा, हाँ तो निकालिए, तो फिर ये 65 हो गया, तो ये बचा कितना 115, तो 115 में 180 घटाएंगे तो वही चीज हो गया। तो जब हम लोग जान रहे हैं कि दो कोणों का योग अन्य वाले जो तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है, हम सोच रहे थे ना सर, ये जो है ना ये वाला, ये पूरा तो 180 वैसे नहीं होता है, हाँ हाँ, वो एक ट्रायंगल बस रहता है, तो उसमें हम लोग ऐसे 180 बोल सकते थे। ये आपका कोई एंगल है, वो कितना हम लोग कैसे मान लेंगे 180, पूरा ट्रायंगल को मिला करके ना 180 होता है। हाँ, पूरा ट्रायंगल को मिला के समझ गई क्या। जब यहाँ था तो यहाँ पे हम लोग ये वाला 180 बोल सकते हैं। तो क्या हाइट देगी, पूरे समझ जाएगी, बोल पाएंगे। ये सच ये पूरा यहाँ से यहाँ रहता तो 180 बोल सकते थे। क्या है, हाँ पूरा को बोले। ये x20 प्लस ये 130 है, ये 50 हो जाएगा, ये 50 और इधर 90, तो ये 90 हो जाएगा। मतलब वो कौन P O ये 50 ऐसे करेंगे, ऐसे
तो यहाँ वाला से बराबर होगा, इसको क्या बोलते हैं, एक अंतर, 50 हो जाएगा, 50 है, दो का निकालना है, कौन सा निकालना है? 50 और एंगल ओ पी क्यू क्यू ओ पी ओ POQ, 50 क्यू, ये वाला निकालना है, और उसके बाद एंगल पी ओ क्यू, ये वाला मान निकालना है, ये दोनों। ये जो है POQ वो 50 होगा और OPQ होगा 90। हम यहाँ वाला 90 नहीं लाए थे, तो करके किया जैसे वो एक लाइन है PR, तो वो वाला 180 होता, ठीक है, तो फिर 130 है तो उसमें घटा दिए 50 आ गया, तो एक ट्रेंगल 50 वहाँ 50, ये वाला भी एक लाइन है, तीन किधर वाला है, ये वाला 40 है तो इधर वाला भी 40 हो जाएगा, नीचे PQ है तो वो वाला बच गया, तो निकाल देंगे 50 40 90 तो 90 बच गया। ठीक है, देखिए ये हम लोग का है 130, तो ये पूरा कितना हो जाता है 180, तो ये कितना बचा 50 बचा। अब ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, एकांतर कोण, आंतरिक एकांतर कोण, ये भी हो जाएगा 40, 40 और 50 90, तो ये कितना बचेगा, ये 50 हो गया, ये 90 हो गया। और और सर 40 में से लाइन थे, 40 ये और ये बराबर होता है आंतरिक एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन कल जो आया तो बिना डायग्राम वाला था ना, कहाँ से डायग्राम, तरह वाला है वो तो त्रिभुज था, दो भाग में बांटा, वही अभी सर बताया ना कि बांटा था तो दो भुजा बराबर था तो कौन बराबर हुआ था, तो फिर डायग्राम ना दिया है, ओ लेकिन उसमें नंबर दिया हुआ था, डायग्राम दिया है ना, सॉल्यूशन देखिए क्या हुआ सर, ये उल्टा और ये बताएं। बताइए। यहाँ निकालना कौन से X Y Z, मतलब Y का मान नहीं आया सर, 30 होगा नहीं, वाई का मान निकालना है ना, एक सेकंड बढ़िया से निकालो। तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है क्या वाई के पास? हाँ 190 डिग्री होता है। होता है, हाँ वो निकल, वो होता नहीं है, उसको प्रूव करना है वही। हाँ 60 दिया हुआ तो 60 माइनस कर देंगे, 60 इधर हो जाएगा, इधर 60 है,
क्या बोला भाई, हमें तो नहीं सुझाया। PX देखो ये है कितना, ये है 120, तो ये भी हो जाएगा 120 आंतरिक एकांतर कोण, ये तो ये है 60, तो ये हो जाएगा 60, ये है पूरा 180, इसमें 30 अब 150, तो बचा कितना 30, तो 30 और 60, तो ये कितना बचा, अच्छा, वो हम पूरा नहीं ले रहे, ऐसे पूरा ले लेते तो दे गया नहीं। खुद ही दे गया नहीं। तो बुक है ना, एंगल पे एंगल कर करके छोड़ देंगे। पूरा ले ले, पूरा आधा ले ले, ऐसे भी सोच सकते थे सर, इधर वाला 30 है, उस तरफ वाला 30, 180 में से 150 घटा 30 आया, 30 के साथ जोड़ दिया ना, क्या 120 और 130 इक्वल टू 180 हुआ ना, 120 और 130, सर हम ये इसको ऊपर वाला 60 कैसे लाए? हाँ जैसे ये है 120, तो ये जब लाइन है तो ये कौन और ये कौन बराबर होगा, तो पूरा है 120, तो ये 60 है, तो ये भी 60। सबने अभी वही लगाया था, इंटीरियर अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण होता है। जो भी है इसी तरह है। दाएं वो याद करना बता देंगे ये वाला बता दिया वो पहले से बना के रखा है। एस 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 का है यहाँ एक्स क्यू क्यू एस क्यू पैरेलल बी कहता है कहाँ से आती, अच्छा ऐसे जाएगा ऐसे आएगा एस, और इसमें वो तीसरा लाइन ये वाला है, हो गया। फिर जो है ना एस पी और क्यू, एस पी क्यू 130 डिग्री, तो जब 130 डिग्री तो यहाँ आ जाते थे 50 इधर 10 40 डिग्री 40 मैं कभी तो आया बना बताइए। एंगल एस क्यू
एस क्यू और एंगल आर टी, यानी ये देखिए ये पैरेलल है इसके साथ में, यानी ये दोनों पैरेलल है 60 है ना। तो ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर होगा, है ना। अब हम लोगों को कौन सा दिया हुआ है, तो एस पी क्यू ये दिया हुआ है 130 डिग्री, पी क्यू एस ये है 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 10 डिग्री। अब दिया हुआ है पी एस आर ये है कितना, वो पूरा पूरा 40 होगा ना सर? ये पूरा है 40, तो ये हो जाएगा आपका 30, तो ये 30 है। नहीं रुको। ठीक है सर, ठीक है। तो 30 ही डिग्री है, नहीं सर 30 डिग्री नहीं है तो 40 हो। सर, लेकिन वो कैसे बराबर होगा उसके साथ? जैसे एक सेकंड रुक जाओ, फिर उसके बाद क्या है देखो, क्यू आर एस ये दिया हुआ है कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120, तो ये हो गया 60, तो ये एंगल और ये एंगल ना बराबर होगा, तो ये आपका 60 है, तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा। आप पश्चिमी बोल देते नहीं, ये अपन ये और ये आप एक अंतर कोण हो गया ना। अभी तो तुमने बोले 60 सोचे एक कहाँ से बोला मम्मा वहाँ 10 लाख उसके बाद 10 पार 10 लाख फिर वहाँ पे दिए थे ना नाम 90 तो 40 का रोक नहीं कर पाए। हम 40 को पूरा घुमाने से 40 क्योंकि पूरा का मान दिया हुआ है। PSR है ना, तो देखिए PSR पूरा एंगल बढ़ उसी तरह देखिए ऊपर में पूरा नहीं मारे PQS था तो बस हाँ वही क्या चीज नहीं समझ में आया, देखो फिर से बताते हैं। देखो ये और ये आपका जो है पैरेलल है, तो इसका एकांतर ये बनेगा, ठीक है। तो उसमें दिया हुआ है ये है 130 डिग्री, ये है आपका 40 डिग्री, तो ये बचा कितना 10 डिग्री। अब ये पूरा है 40 डिग्री, तो ये बचा कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री है, और ये दिया हुआ है 90 डिग्री, तो ये 30 और 90 कितना हो गया, तो ये बचा कितना, ये और ये बराबर होता, तो ये भी 60 डिग्री। मिटाएं, ये छूट गया। तो चलिए पहले उधर पढ़ दीजिए बराबर होगा EFGH छेदे मतलब काट रहे हैं। क्या छुपा हुआ है यहाँ पर, तुम ये इस डायग्राम में EFG जी सिर्फ छुटा हुआ है, और इसके बराबर 75 डिग्री दिया हुआ है, इसके बराबर H डिग्री एक्स निकालना हमको। यहाँ है आपका जी, PSB बराबर दिया हुआ है 75 डिग्री, बी है PS, कहाँ PS है, PE और B, अरे उसके ऊपर लिखे जी। एक बात बताइए थे, ये जो PQ लाइन है उसमें हम लोग अंधा एकांतर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये एकांतर कर सकते हैं? हाँ ये हाँ। एकांतर होगा कि खाली तिरछा लाइन है? नहीं
इसमें लाइन रहना चाहिए। हम्म। समझ के जाए। इसमें ये बी ई बी डी ई बी H D 130 डिग्री। यहाँ 130 ऐसे कर देंगे। हम तो बना लिए, आंसर आएगा क्या? 75 ऐसे ऐसे कर दिए। 75 रुको ना, 50 बताएं? 1 सेकंड का टाइम दीजिए हमसे। पैसा नहीं नहीं। तब तो बना लिए। यहाँ से 50 कितना देखो। ये एंगल और ये एंगल संगत कौन है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये 75 है तो ये भी 75। ठीक है। ठीक है, अब इसको हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो अगर उसके बाद ये जो है यहाँ वाला 75 है तो ये कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। इसके बाद ये अगर यहाँ से ऐसे 30 है, 130 है, नहीं ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा? 50। तो 50 और ये कितना हो गया? 155। 155 तो बचा कितना? 25 डिग्री। तो हम तो सब चीज लाए थे, परंतु और सर ये भी कर सकते थे कि वो 105 में 25 जोड़कर 120 हो जाएगा। 105 नहीं समझ में आया? सर वो जो आप छोटे देखो। थे, उसको बड़ा किया। हाँ, जो इसको हम लोग बड़ा करते हैं तो कुछ इस तरीके से है ना। यहाँ है G और यहाँ है H और यहाँ है Q। ठीक है, हमको बताइए कि ये अगर 75 है तो ये 75 होगा कि नहीं? ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा? 105 तो ये हो जाएगा 105। ठीक है, उसके बाद ये दिया हुआ है 130। ये जब दिया हुआ है 130 तो फिर ये अंदर वाला कितना होगा? 50 है ना। तो 50 होगा तो फिर ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? तो ये दोनों जोड़ेंगे 155। 180 में 155 घटाएंगे कितना आएगा? नहीं मत बताओ। अच्छा जाएंगे तो सुन लीजिए नेगेटिव। हाँ, इसको बताओ तो इसको अच्छा लगेगा तब सुनेंगे। सुनो ना, थोड़ा सा देखो, वो जो 75 है कहाँ वाला, ये वाला है ना, तो उसको वर्टिकल अपोजिट एंगल करेंगे। इसलिए बोलिएगा कि लंबा कर रहे थे। अब मेरा दिमाग में क्लिक किया था ये अपोजिट। अब हम लोग ई और जी आने की दोनों मिलके 180 होता है, तो वहाँ 105 ले लिए, फिर इधर है तो फिर 75 हो गया। फिर यहाँ ऐसे करेंगे ना तो 105 और इधर वाला 50 जुड़ के 155, फिर घटा दिए तो 25 आ गए। वाह, सीख गए ना? वेरी गुड। अभी पूनम कितना बढ़िया से बताई, आपको नहीं पता चला? ये दोनों जोड़ेंगे तो आएगा 155। सर हम ठीक बोले कि नहीं? हाँ जी ठीक बोले हैं। 105 है, 50 को जोड़ेंगे तो तुमको भरोसा है ना, तुम ठीक बोली? हाँ ठीक हो। हाँ तो बस और कुछ ही। 105 आपके को 75 हम तो बोलिए रहे तो इसको भरोसे नहीं हो रहा। 180 में 2 बार करना ये सब लेफ्ट हैंड इन कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये राइट हैंड इन कॉम्प्लीमेंट है। फोटो खींच के तो इतना ही रहने दो। जैसा